नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। यह चाहे स्कूल लेवल की पढ़ाई हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में समास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो के साथ साथ आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे आपको आगे रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समास और जानते हैं समास के बारे में। समास समास शब्द दो शब्दों सम और आस से मिलकर बना है। हिंदी में इसका अर्थ देखा जाए तो सम का मतलब संक्षिप्त होता है और आस का मतलब कथन या शब्द होता है। इस प्रकार हम इसे संक्षिप्त कथन या शब्द कह सकते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। आइए इसकी परिभाषा को भी देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नीचे इसके कुछ उदाहरण भी हैं जिससे कि आपका और भी यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली। राजा का पुत्र, राजपुत्र। इन दोनों उदाहरण में आप देखेंगे कि दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और इसे ही समास कहते हैं। समास की परिभाषा को हमने देखा। अब आगे देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह समास का एकदम ऑपोजिट है। जैसे समास में दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द बनते हैं, उसी प्रकार एक शब्द को तोड़कर उसे दो या अधिक शब्दों में बांटा जाता है। आइए समास विग्रह की परिभाषा को भी देखते हैं जिससे कि आपका टॉपिक यह और भी क्लियर हो जाएगा। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। आइए इसके उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। आप देखेंगे नील कमल को दो से तीन शब्दों में तोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा उदाहरण चौराहा, चार राहों का समूह। इसे भी आप देखेंगे दो से अधिक शब्दों में तोड़ा गया है। आगे हम लोग समास की रचना के बारे में जानते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद यानी कि बाद का पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में राज पूर्व पद यानी कि पहला पद है और पुत्र उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। इसी प्रकार से समास की रचना की जाती है। अब जानते हैं समास के भेद के बारे में। समास के 6 भेद होते हैं। पहले इसके नाम को जानते हैं, फिर एक एक समास के भेद के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब इन समास के बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहचानने के नियम को भी देखते हैं। पहला पद यानी कि शुरू में पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। आइए इसके उदाहरण को भी देखते हैं जिससे कि यह और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन। आ जोड़ जन्म, आजन्म। भर जोड़ पेट, भर पेट। प्रति जोड़ कुल, प्रतिकुल। इसके पहले पद में आप देखेंगे जैसे प्रति, आ, भर, प्रति, ये सब शब्द आ रहे हैं। अब समास के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं जो है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धन से हीन, धनहीन। गुण से हीन, गुणहीन। जिस प्रकार समास को 6 भेदों में बांटा गया है उसी प्रकार समास के भेद तत्पुरुष समास को भी
विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास, जिसको द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। दूसरा, करण तत्पुरुष समास, इसको तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसको चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। चौथा, अपादान तत्पुरुष समास, इसको पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, इसको षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसको सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। आगे देखेंगे नोट में तत्पुरुष समास के 6 भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें से प्रमुख है नज्ञ समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, वह नज्ञ समास होता है। जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैर वाजिब, नकारात्मक आदि। अब हम लोग समास के तीसरे भेद कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसको भी कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जिस समास को विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के समान आदि आते हैं, तो हम समझेंगे यह कर्मधारय समास है। जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। आगे हम लोग समास के चौथे भेद के बारे में देखते हैं, जो है द्विगु समास। आइए इसकी परिभाषा को भी देखते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इनमें समूह या समाहार का ज्ञान भी होता है, जैसे दोपहर, नवरात्र, तिरंगा, त्रिकोण, चौराहा इत्यादि। अब पांचवें भेद यानी कि द्वंद्व समास के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके भी पहचानने के नियम को देखते हैं। दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग हुआ है, जैसे रात दिन, नदी नाले, पाप पुण्य, गुण दोष, देश विदेश, आगे पीछे, ऊंच नीच, सुख दुख इत्यादि में देखेंगे आप, सब में डैश का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। आइए अगले भेद, छठे भेद के बारे में जानते हैं, जो है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा को भी देखते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, या उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि, महावीर आदि। इस प्रकार से हम लोगों ने आज समास के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में समास से जुड़े बहुत सारे प्रश्न, इसके उदाहरण को भी मैं लेके आऊँगा, जो विगत कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और वह आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।